नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राहु के विषय में। जन्म कुंडली में राहु क्या है, किस प्रकार से ये फल देता है, किस प्रकार का यह आचरण करता है। वैसे तो हमारे 9 ग्रहों में राहु को ग्रह माना जाता है, परंतु यह एक पूर्ण ग्रह नहीं है, यह एक छाया ग्रह है और यह एक बहुत ही अविश्वसनीय ग्रह है जो अकस्मात कार्य करने की क्षमता रखता है। राहु आपकी कुंडली में क्या कर सकता है, उच्च का है तो क्या कर सकता है, कुंडली में द्वादश भावों में ये किस किस प्रकार से कहां कैसा कौन सा फल देता है, कुंडली में ये किन घरों में अच्छा होता है, किन घरों में ये खराब होता है। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंडली में राहु तो वैसे पापक ग्रह की श्रेणी में आता है। जहां राहु बैठता है उसके साथ में हमेशा केतु होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। परंतु राहु किन घरों में अच्छा हो सकता है या होता है, तो वह कुंडली के मात्र द्वादश भावों में 3 ग्रह हैं। एक तो 3 नंबर तृतीय भाव, जिसको हम लोग पराक्रम का भाव कहते हैं, वहां पर राहु अच्छा फल देता है। एक छठा भाव, जिसको रोग दोष ऋण का भाव, शत्रु का भाव कहते हैं, वहां पर राहु बहुत अच्छा फल देता है। या एकादश भाव, जो लाभ का भाव होता है, वहां पर राहु अच्छा फल देता है। अब बाकी बचे 9 घर, उन 9 घरों में कैसा फल देता है तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा क्या करें कि अगर आपकी कुंडली में राहु अनिष्ट है, राहु आपकी कुंडली में नीच का है, या राहु आपकी कुंडली में गलत चीजें कर रहा है, निगेटिविटी ला रहा है, आपके चीजों को बिगाड़ रहा है, आपके कार्य क्षेत्र को बिगाड़ रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ रहा है, तो क्या करें। तो आज उसी पे चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चर्चा करते हैं राहु की। तो कुंडली का पहला भाव होता है लग्न। लग्नस्थ राहु कैसा होता है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक राहु अकेले राहु की मतलब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो लग्न में अगर राहु बैठा है तो क्या कर सकता है। लग्न में बैठा राहु आपको सीधे सप्तम में देखता है, सप्तम दृष्टि से सप्तम को देखता है। तो सर्वप्रथम तो यह आपको आपके दाम्पत्य को बिगाड़ता है, आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। अगर यही उच्च का राहु है तो आपको रंक से राजा बना सकता है, आपको उच्च शीर्ष स्तर का नेता बना देता है, आपको एकदम आकस्मिक धन लाभ करा देता है। यहां पे बैठा राहु आपको परपंची बना देता है, आपके अंदर पराये पर स्त्रियों से वार्ता करने की चाहत बढ़ा देता है, आपको निंदनीय कर्म करने की एकदम आकस्मिक उत्पत्ति करा देगा कि निंदनीय कर्म करा देगा आपसे। लग्न में बैठा राहु अधिकतर यह बुरे फल ही देता है। द्वितीय भाव में बैठा राहु क्या करता है, द्वितीय भाव हमारा वाणी धन का भाव होता है। द्वितीय भाव में बैठा राहु हमारे धन का गलत तरीके से उपयोग कराता है, धन में हमारे न्यूनता लाता है। द्वितीय भाव में बैठा राहु अष्टम को देखता है, तो हमारे मृत्यु के अष्टम घर, जो मृत्यु का घर होता है, वहां एक और हमारे आकस्मिक खजाने का भी होता है कि कोई गुप्त धन प्राप्त होने का भी होता है। तो द्वितीय भाव में बैठा राहु वैसे तो अधिकतम ही बुरे फल ही देता है, कोई अच्छा फल नहीं देता है, परंतु द्वितीय भाव का राहु धन को ही नुकसान कराता है, साथ में वाणी को भी खराब करता है हमारी। तृतीय भाव, तीसरा भाव जो होता है बांधव का होता है, पराक्रम का होता है। तृतीय भाव में बैठा राहु अच्छा फल प्रदान करता है, यह हमसे पराक्रम कराता है। पराक्रम कराने के साथ साथ यह हमारे किसी भी कार्य में भाई बांधवों से तो विरोध करा सकता है, भाई बांधवों का तो मतलब क्षय करा सकता है, परंतु यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमसे पराक्रम कराता है, हमारे किसी भी कार्य में करने के लिए तल्लीन करता है। चतुर्थ भाव जो कि घर वाहन गाड़ी माता का होता है, वहां पर राहु बैठता है
तो माता से बैर करा देता है, माता के साथ विरोध रहेगा, घर वाहन वाणी का उतना लाभ नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। और जब ये पंचम में आ जाता है, कुंडली के पंचम भाव में जब राहु स्थित हो जाता है, तो ये हमारी विद्या का, हमारे संतान का, इनका नुकसान कराता है। पढ़ाई में, शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा में मन नहीं लगेगा। अगर आपकी संतान है, संतान होने में ये कष्ट प्रदान करेगा, संतान होने में ये बाधा उत्पन्न करेगा। अगर संतान हो भी जाती है तो वह अल्पहीन, कुबुद्धि, किसी प्रकार से अपंग, इस तरह की संतान उत्पन्न होगी, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकती है। और जब यह कुंडली के छठे भाव में पहुंचता है तो छठा भाव रोग, दोष और शत्रु का होता है, तो यह यहां पर अच्छा फल प्रदान करने लगता है। यहां पे राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, रोग दोष से का क्षय करता है। सप्तम में अगर पहुंच गया राहु तो सप्तम घर हमारी पत्नी का होता है, दाम्पत्य का होता है। सप्तम का राहु हमारी खर्चीली स्त्री से विवाह कराएगा, व्यर्थ का पैसा बर्बाद करने वाला बनाएगा, कामी बना देगा, लोभी भोगी बना देता है, नित्य कर्म नीच कर्म करा देता है। अष्टम का राहु आकस्मिक बीमारी, आकस्मिक चोट से भेंट, अकस्मात कोई घटना घट जाए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, ऐसा कर देता है। नवम भाव में बैठा राहु हमारे भाग्य को गड़ा लगा देता है, भाग्य को कमजोर कर देता है, नीच काम कराने लगता है, चोर चोरी चमारी ये सब कराने लगता है। वहीं द्वितीय भाव में बैठा राहु हमसे मांस, मदिरा, इन चीजों का भक्षण कराने लगता है। जब ये दसम घर में पहुंच जाता है राहु, तो ये हमारा दसम घर हमारा कर्म भाव होता है, तो ये हमसे गंदे काम करवाता है। व्यापार में भी गंदे, मांस बेचने लगना, मछली बेचने लगना, दारू बेचने लगना, शराब बेचने लगना, जुआ, सट्टा, लाटरी ये खेलने लगना, ऐसे काम कराने लगता है। परंतु जब ये एकादश में पहुंचता है, जो हमारे लाभ का घर होता है, तो वहां पर ये अच्छा परिणाम देता है। वहां पर ये हमें अनेकों प्रकार से धन अर्जित कराने की चेष्टा करता है, क्योंकि ये राहु है। ये एक राहु का मतलब होता है, राहु स्वयं में स्वयं भू बनना, स्वयं भू बनने की कोशिश करना, अपने आप को ही सिद्ध करना, अपने काम को किसी भी प्रकार से करना, कैसे भी लाभ लेना, यह राहु की एक मानसिकता है। यह एक छाया ग्रह है, ये सिर्फ इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये सर है। जो ये सर है, माइंड मेकअप कर, माइंड बहुत तेज चलाता है, ये दिमाग बहुत तीव्र गति से चलाता है, अच्छे कामों में चलाता है, बुरे कामों में चलाता है, जहां जैसा स्थित होता है उस इस तरह से काम दिमाग चलाता है। जब ये एकादश में पहुंच जाता है तो बहुत, बस इसका लाभ ये होता है, लाभ कैसे भी लाभ हो, हमको लाभ करना है, ऐसा काम करने लगता है। वहीं द्वादश भाव में पहुंच जाता है राहु, तो मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। ये भी होता है कि द्वादश भाव का राहु मोक्ष की प्राप्ति कराता है, परंतु ये पराई स्त्रियों से संबंध बनवाने आरंभ कर देता है। ये धन को हमारे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, सट्टा, लाटरी, जुआ आदि खेलने के लिए मजबूर करने लगता है। ये अंतर्दशा, प्राणदशा, सूक्ष्मदशा में जब आता है तो हमारे बुद्धि को सूक्ष्म कर देता है, बुद्धि काम नहीं करती उस समय। तो ये द्वादश भावों में राहु का इस प्रकार से परिणाम होता है। परंतु जब ये किसी ग्रह के साथ युति बना लेता है, तब इसका असर क्या होता है? जब यह युति का सूर्य के साथ युति करता है तो सूर्य ग्रहण योग बना देता है, चंद्र के साथ युति करता है तो चंद्र ग्रहण योग बना देता है। और जब सूर्य और चंद्र के साथ युति करता है तो कुंडली में पित्त दोष का भी निर्माण कर देता है। ये चंद्रमा के साथ युति करेगा तो चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को विक्षिप्त कर देता है, विचलित कर देता है, परेशान कर देता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है। सूर्य के साथ युति कर देता है तो आत्मसम्मान में गिरावट आने लगती है। अगर ये कहीं लग्न में स्थिति हो गई, लग्न में युति कर दी, तो माइग्रेन जैसी समस्याओं का विशेष रूप से माइग्रेन, सर में हेडेक बनाए रखता है परमानेंट। और लग्न में स्थित राहु दाम्पत्य सुख में क्षय करता ही करता है। इस बात की 100% गारंटी है कि दाम्पत्य सुख में बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। ये इसकी स्थितियां।
गुरु के साथ चला जाता है तो गुरु का, हाँ, लेकिन ये इसमें एक खूबी है कि जिस ग्रह के साथ लग जाता है उसके फल को चौगुना कर देता है। अब गुरु के साथ लग गया तो गुरु चांडाल योग बना देता है। शुक्र के साथ युति बना लेता है तो गुप्त रोग देने की संभावना बढ़ा देता है। तो ये राहु के एक प्रकार से कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं राहु में। अब राहु आपकी कुंडली में क्या है ये आप मतलब देख सकते हैं कि किस भाव में है, किस राशि में है, कैसा फल प्रदान कर रहा है। अगर आपको राहु से कुछ समस्याएं हो रही हैं, कुछ दिक्कत हो रही, तो उसके लिए क्या है, तो कुछ उपाय हैं। जैसे कि ओम रंग राहुवे नमः का जाप करें, प्रतिदिन एक माला करें। यह अगर रात्रि वेला में करें तो अति उत्तम होगा। सायं वेला में पूजा करने के उपरांत अगर ये ओम रंग राहुवे नमः का जाप करते हैं तो ये बहुत लाभकारी होता है। चींटियों को आप आटा डालें, मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाना, और इससे भी ज्यादा सप्तनाज, सप्तधान जिसको सप्तनाज कहा जाता है, 7 नाज का मिश्रण करके रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाने से राहु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। ये चीजें करने से आपकी कुंडली में अगर राहु दिक्कत कर रहा है, राहु दोष है, तो आपको आराम मिलेगा, आपकी स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी। परंतु आप ये सोच लें कि अब ये क्षय हो रहा है और इसमें ये चीज है, ये हम किसी को ना बताएं, परंतु आप ये राहु आपको मानसिक स्थितियां देता रहेगा, आपको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये माइंडली डिप्रेशन बहुत तेजी से देता है। ये अकस्मात कुछ भी करा सकता है आपसे। ये आपकी दशा में अंतर्दशा प्रार्थना में आएगा तो आपको बीमार भी कर सकता है, आपका अपने प्रियजनों से विच्छेदन भी करा सकता है। इसलिए राहु को हल्के में ना लें, इसका ये उपाय करें जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, और भगवान शिव की पूजा करें। आपको तत्पर 100% लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।